एवरीवन, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज टॉपिक। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि सीक्वेंस हमने अभी पढ़े थे, तो हमने देखा कि सीक्वेंस एक खुद में ही एक फंक्शंस है। ठीक है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी सेट। ओके, तो हमने देखा कि जो सीक्वेंस वगैरह थे वो खुद ही फंक्शंस थे। तो अब हम इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि उन्हीं सीक्वेंस के सम को मैं सीरीज बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन अगर हम देखें कि कोई भी हम मेरे पास एक सीक्वेंस है और इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट सीरीज बोल रहा हूँ। जबकि मतलब मेरे पास सीक्वेंस है ए एन और इसके सारी इसी सीक्वेंस की सारी टर्म्स का अगर मैं सम कर दूं तो मैं उसे सीरीज बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट सीरीज या फाइनाइट सीरीज में। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या है कि ये जो ए एन है ये इसकी एन नेट टर्म होगी सीरीज की। देखो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज पर आने वाला हूँ, इस पर ये सीक्वेंस एस एन को बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, देखो हो क्या रहा है बेसिकली, मैंने कोई भी ए एन लिया। ठीक है, कोई भी मैंने सीक्वेंस लिया ए एन। अब ए एन की कोई भी जो टर्म होगी वो ए वन होगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म होगी ए टू होगी, तीसरी टर्म होगी ए थ्री होगी। देखो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का क्या मतलब होगा कि मैं अगर अब मैं एस वन ले रहा हूँ, एस वन मेरा क्या होगा ए वन। ठीक है, एस वन मेरा ए वन होगा, एस टू क्या होगा एस टू। यहां से अगर देखो ये जो एस एन है सीरीज ऑफ के इक्वल टू वन टू एन ए के है, इसका मतलब अगर मैं एस वन लेता हूं तो वन टू वन मतलब ए वन हुआ, ये आ गया। अगर मैं टू लू तो वन से टू जाऊंगा, ए वन सीरीज है, इसका मतलब ए वन प्लस ए टू। ठीक है, देखो हो क्या रहा है कि मैं इसी जो सीक्वेंस था मेरे पास ए एन, उसी की जो सीरीज थी ना उससे मैं एक और सीक्वेंस को लिंक कर रहा हूँ। यहाँ समझ देखो मैं मेरे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस की कुछ टर्म्स हैं, उसकी सम ली, मैंने सम लिया, सीक्वेंस के टर्म्स का सम लिया, वो एक सीरीज बनी। अब उस सीरीज को मैं एक ऐसे सीक्वेंस से लिंक कर रहा हूँ जिस सीक्वेंस को मैं बोलूंगा कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। बेसिकली मेरे पास एक सीक्वेंस था, सीक्वेंस की टर्म्स को मैंने सम किया, उसके सम को मैं एक सीक्वेंस के साथ लिंक कर रहा हूँ जिस सीक्वेंस को बोल रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है, अगर इसमें एस टू ये है तो एस थ्री क्या होगा, एस थ्री होगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, क्योंकि वन टू थ्री आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको कैसे बोल सकता हूं मैं कि एस एन इज कॉल्ड इट्स nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज, तो एस वन इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट पार्शियल सम ऑफ सीरीज, फर्स्ट पार्शियल सम ऑफ सीरीज, सेकंड पार्शियल सम ऑफ सीरीज, थर्ड पार्शियल सम ऑफ सीरीज। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मैं एस एन को देखूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, इसे क्या बोलूंगा सीक्वेंस ऑफ एन पार्शियल सम ऑफ सीरीज, nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज। ठीक है, अब देखो इसकी जरूरत क्या है मेरे को। ठीक है, भाई मैं इस तक क्यों आ रहा हूँ, क्यों पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना कोई भी सीक्वेंस होगा वो तो आसान होगा, उसकी जब मैं सम करूंगा उस सीक्वेंस का, अब अगर मान लो वो फाइनाइट सम हो तो हो सकता है मैं उसको सम निकाल दूं, लेकिन अगर वो इनफाइनाइट सीरीज चली जाए, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज पर अगर वो चली जाए उसका सम मैं कैसे निकालूंगा, मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं उसी इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है ये कैसे बताऊंगा, और मुश्किल होगा। क्योंकि अगर एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसका मैं सम ही ना निकाल पा रहा हूँ, भाई मेरे को नहीं पता चल रहा है कि कैसे, मतलब देखने से नहीं पता चल रहा है इसका सम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसी की वजह से कि मैं उसका सम तो निकाल पाऊं, मैं एस एन ढूंढता हूँ, एस एन निकालता हूँ। अब ये जो एस एन है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब मैं सारा का सारा काम इस पर करूंगा, मैं उस सीरीज को उस सीक्वेंस को भूल ही जाऊंगा, मैं इस पर काम करूंगा। और अगर मेरा ये कन्वर्ज करेगा किसी भी नंबर पर, तो मेरी वो जो सीरीज होगी ना वो भी उसी नंबर पर कन्वर्ज करेगी। इफ Sn converges to S then S becomes the sum of series। और अगर Sn डाइवर्ज करेगा, ये भी पावरफुल बात है ना कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है ये डाइवर्ज भी करता है तब भी वो सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हैं हम इसके साथ, जैसे ये इसके रिजल्ट्स है, मैं अभी इसके रिजल्ट्स पर भी आऊंगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो एक आध एग्जांपल अगर मैं लूं, एग्जांपल लिखो 1/1.2 प्लस 1/2.3
प्लस 1/3.4। ठीक है, मान लो कि कोई भी सीक्वेंस था जिसकी पहली टर्म क्या थी, a1 क्या थी, 1/1.2, a2 ये थी, a3 ये थी। ठीक है, मेरे पास कोई भी सीक्वेंस था जिसकी a1 टर्म ये थी, a2 टर्म ये थी, ठीक है, a3 टर्म ऐसे ही ये है। अब मुझे कहाँ जाना है भाई, मुझे कहाँ जाना है, मुझे S1 चाहिए क्या, नहीं, मैं क्या कहूंगा उसका, सीधी बात है, मुझे तो SN चाहिए, SN चाहिए। SN क्या होता है जी, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN। मेरे पास तो A1 प्लस A2 प्लस A3 ही दे रखा है भाई, मुझे तो A3 दे रखा है, मुझे क्या चाहिए SN के लिए, तो AN भी चाहिए ना 4 तक। अब देखो जो AN निकालने का जो तरीका है ना, ये क्या है, एक प्योर ऑब्जर्वेशनल है। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उतनी मतलब उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो जैसे SN है A1 प्लस A2 प्लस AN, अब मैं AN निकालूंगा, इसका कैसे निकालूंगा जी, ऐसे हेल्प लूंगा कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब हर टर्म ऊपर क्या आ जाएगी 1। ऐसे ऑब्जर्व करना है, ये फर्स्ट 1 है, सेकंड टर्म का 2 है, थर्ड टर्म का 3 है, तो n टर्म का आगे क्या आएगा n। फर्स्ट टर्म में 2 आया जबकि यहाँ 1 था, सेकंड टर्म में 3 आया, थर्ड टर्म में 4 आया, तो n टर्म में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका an हो जाएगा आज की डेट में। ठीक है जी, तो Sn क्या हो जाएगा, Sn मेरे पास आ जाएगा ये, ठीक है, जिसका an है ये। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, ये मेरा Sn आ गया। अब मेरे को इस Sn का बताना है कि भाई इसका जो Sn है, मतलब जो मेरे पास ये Sn है, इसका सम मेरे को निकालना है बेसिकली। और वो सम क्या होगा, अगर वो डाइवर्ज करेगा तो मेरी जो सीरीज थी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। सीरीज क्या थी बेसिकली, अभी अगर मैंने Sn निकाल लिया तो मेरे को सीरीज यही दे रखी थी ना, ऐसी दे रखी थी। इसका मतलब ये जो जो भी मेरा वैसा काम करेगा ना, जैसे एक्ट करेगा वैसे ही मेरी सीरीज एक्ट करने वाली है। ठीक है, मतलब अगर मेरा एसएन कन्वर्ज करेगा तो ये कन्वर्ज करेगी, अगर एसएन डाइवर्ज करेगा तो ये डाइवर्ज करेगी, और अगर एसएन किसी भी पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज करेगा, मैं ये तक निकाल पाता हूं, तो उसी पॉइंट पर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब देखो ये क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसे सॉल्व करने की, कई हर क्वेश्चन के तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट ये तरीके जो भी अब होंगे, या ये कॉची सीक्वेंस वगैरह, ये तरीके ऑब्जेक्टिव में लगते ही नहीं है, कुछ ना कुछ हेल्प होती है। जैसे ये इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव में, एक आध ऑप्शन ऐसा आ जाता है जिस जिस इस रिजल्ट से ना वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको निकालने की कोशिश करूं तो देखो 1/2 है ना ये, तो मैं इसे कर दूंगा 1/1 माइनस 1/2 कर देता हूँ। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ये 1/6 है तो 1/2 माइनस 1/3 कर देता हूँ, ये 1/12 है, 1/3 माइनस 1/4 कर दूंगा। अब क्वेश्चन बनता है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या फिर जो लोग बीएससी में आ रहे होंगे या हैं ऑब्वियसली जो भी मतलब इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई हमें यहाँ से ये वाला स्टेप पता कैसे चलेगा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस, सीरियसली हमें बस प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। मतलब हम इसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखते रहेंगे, जैसे रणवीर दीपिका को देख रहा होगा, ठीक है, वैसे हम इसे घूरते रहेंगे, और हम कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है, हम क्वेश्चन एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके, किसी भी तरीके से हम करेंगे उस क्वेश्चन को, तो एक आध तरीका उनमें से ये है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकूं। ठीक है, एज मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट ऑब्जर्विंग दी पैटर्न्स। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे यहाँ यहाँ जाऊंगा तो इस वाली में मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड, ये वाली टर्म माइनस ये वाली, तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाएगा नहीं आएगा, आ जाएगा बोलो, अच्छा बोल नहीं सकते, देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3। अब देखो बड़े ध्यान से देखना क्या हो रहा है, हर ब्रैकेट का, इसको छोड़कर, फर्स्ट ब्रैकेट को छोड़कर, हर ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है ना वो कैंसिल हो रही है, हर ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है वो पिछले वाले से कैंसिल हो रही है, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पिछले वाले से कैंसिल, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पिछले वाले से कैंसिल, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पिछले वाले से
कैंसिल हो रही है, इसका मतलब ये कट जाएगी। मेरे पास बचेगा क्या जी, 1 माइनस 1/1 + n बचेगा। ये आ गया Sn। देखो बड़ी गजब की बात है, बहुत ज्यादा गजब की बात है, ठीक है, कि एक थ्योरम है, इनफैक्ट एस के मापा बुक में ना ये थ्योरम है कि कोई भी मेरे पास सीरीज हो, मान लो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये सीरीज यहाँ तक गई, मान लो an तक, फिर इसके बाद भी ये आगे चल सकती है, an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस और ऐसे ही an प्लस m जो भी है, ठीक है। ये एक थ्योरम है, कोई भी एन जो है नेचुरल नंबर्स वगैरह है। अब देखो इसी बात को ना इसी बात को उसने क्या बोल दिया कि इसको दो सीरीज कह दिया, एक ये और एक ये, दोनों सीरीज, और कहता कि दोनों सीरीज होंगी ना वो, या दोनों या तो कन्वर्ज होंगी एक साथ होंगी, या फिर दोनों डाइवर्ज होंगी तो एक साथ होंगी। बेसिकली ना उसने क्या बोला इस थ्योरम में, वो बात आई समझ में क्या हो रहा है कि मतलब एक एक कोई भी थ्योरम है मेरे पास, और वो थ्योरम क्या होती है कि उसकी स्टार्टिंग की टर्म्स कुछ ऐसी हैं और फिर बाद की टर्म्स कुछ ऐसी हैं। उसने कहा पहले इस सीरीज को ले लो, दूसरा इस सीरीज को ले लो, और दोनों सीरीज क्या है, या तो एक साथ कन्वर्ज होंगी या एक साथ डाइवर्ज होंगी। ठीक है, इस थ्योरम का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम इसे एक ऑब्वियस थ्योरम के नाम से बोल सकते हैं। कैसे, कि ये जो भी बात बोल रहा है ना सीरीज की स्टार्टिंग की, सीरीज की मतलब इस सीरीज की जो भी बातें बोल रहा है, उसकी जो स्टार्टिंग की टर्म्स हैं, जो फाइनाइट टर्म्स है ना, वो हमें देखनी ही नहीं है। वो ये बोल रहा है बेसिकली इस थ्योरम में, मतलब क्या है कि मैं कोई भी सीरीज ले रहा हूँ ना, मैं उसके एंड में देखूंगा कि क्या हलचल हो रही है वहां, उसी एंड को ऑब्जर्व करूंगा, उसके सीरीज के बिहेवियर को देखूंगा बिल्कुल इनफाइनाइट टर्म्स में बेसिकली। तो बेसिकली वो बोल क्या रहा है कि मैं इसको चेक करूं या ना करूं, बस इस पर ध्यान दिया जाए, मेरी एन नेट टर्म्स पर ध्यान दिया जाए। बेसिकली जो भी अब ये आया है ना, यहाँ पर एन नेट टर्म आई है, ये एन नेट टर्म ही बहुत है, मुझे पूरी सीरीज ही नहीं देखनी है कुछ भी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल पार्शियल जो भी है ड्रामा चल रहा है, ठीक है। अब देखो एस एन क्या है, अब मैं इसकी लिमिट देखूं, लिमिट ऑफ एस एन क्या आ जाएगा आपको पता है, एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सम आ गया 1, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आ गया जी मेरे पास, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ये जो सीरीज थी वो किस पर कन्वर्ज करेगी, 1 पर, ठीक है जी, ये बात आई समझ में, 1 पर कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अब देखो एक मैं कॉची सीक्वेंस का एग्जांपल दूं, कॉची सीक्वेंस क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखो आप इसे, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अब देखो कॉची सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, ये था मेरे पास कॉची सीक्वेंस, इसमें ये कि कोई भी सीक्वेंस एन कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन इंटीजर n, ठीक है, सच दैट जो छोटा वाला n है ना वो m से छोटा है और कैपिटल N से बड़ा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीरीज जो है ना, जो भी है मेरे पास सीरीज, इसका मतलब क्या हो गया, k इक्वल टू n मतलब an, ठीक है, an प्लस an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 मतलब an प्लस an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस ऐसे ही चलता रहूं कहां तक, बहुत आगे तक, m तक, an प्लस m, ठीक है। an प्लस m जो भी है लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस एप्सिलॉन से मतलब किसी यूनिट से छोटा होना चाहिए इसका जो डिस्टेंस हो, बेसिकली ये बोल रहा है। अब देखो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सीरीज ले लूं मैं एक 1/n, ठीक है। अब जो भी ये मैंने 1/n ली है, मैं मान लेता हूँ इसकी कोई भी फाइनाइट टर्म, मतलब बेसिकली मैं 1/n लूं या ना लूं, 1/n प्लस 1 लूं या ना लूं, क्योंकि फाइनाइट टर्म्स है, मैंने बताया अभी कि मैं इनफाइनाइट टर्म्स को देखता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मैं इसको अगर मैं कॉची सीक्वेंस से प्रूव करना चाहूँ तो क्या होगा, 1/n है ना, तो मैं 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 प्लस 1/n प्लस m ले लो, n ले लो, इसका जो मॉड है वो क्या आना चाहिए था कॉची सीक्वेंस के हिसाब से, लेस देन 1 आना चाहिए था। भाई कॉची सीक्वेंस यही तो बोल रहा ना कॉची की, भाई इनका जो डिस्टेंस है, इन टर्म्स का जो डिस्टेंस है किसी भी सीरीज के उसमें, तो वो जो डिस्टेंस है उसका सम है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए था। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ n प्लस n ही ले लूं,
तो 1/2n, फिर प्लस 1/2n, फिर प्लस 1/2n, कितनी बार जाएगा, n टाइम्स जाएगा 1/2n। ठीक है, n टाइम्स गया मतलब n डॉट 1/2n। मैं एक साइन साइन अभी नहीं लगा रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच लगने वाला है n से n, ये मतलब ये बेसिकली क्या हो गया 1/2। साइन कौन सा आ रहा है जी अब यहाँ पर, अब आप खुद बताओ 1/n+1 और 1/2n, 1/n+2 और 1/2n। बेसिकली अब आप n की वैल्यू कोई भी लेकर देख लो, उसमें देख लेना कि ये ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब ग्रेटर देन दिस होगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 1/2 होगा। और जबकि मेरा होना क्या चाहिए था, ये चीज होनी चाहिए थी लेस देन 1/2, या कुछ भी लेस देन 1 बाय मतलब लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए थी मेरी फॉर ऑल दीज टर्म्स, m ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो लेकिन हुई क्या मेरी ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। कोई भी अगर कॉची सीक्वेंस नहीं है तो वो कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। अब ये जो एसएन मतलब एसएन काइंड ऑफ जो भी था मेरे पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यही कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो मतलब ये डाइवर्जेंट हुई, तो इसका मतलब जो सीरीज है ये भी क्या है, डाइवर्जेंट हुई। इनफैक्ट इसका ना एक अच्छा नाम है हार्मोनिक सीरीज, मुझे भी अभी भी याद आया, इस नाम से भी ये बेचारी सीरीज जानी जाती है मार्केट में, 1/n सीरीज, 1/n हार्मोनिक सीरीज और डाइवर्जेंट। मतलब कि बेसिकली ये आई जाती है यार कहीं ना कहीं, पता नहीं तुम लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, 1+1/2 +1/3 ऐसे ये सीरीज, इस टाइप से जो भी सीरीज होगी हार्मोनिक सीरीज बोलेंगे उसे, और वो डाइवर्जेंट होगी। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा और देखो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। बेसिकली फंडा आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया हो, थोड़ा बहुत ही काफी होता है वैसे तो। देखो अच्छा और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, अब कोई भी हो 1+2+3+ ऐसे ही भाई, मतलब A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, Sn क्या होगा A1+A2+A3+An, n टर्म इसकी क्या होगी, ये हो गई। इसका मतलब Sn निकालूंगा तो ये आ गया, इसका मतलब लिमिट ऑफ Sn निकालूंगा तो ऑब्वियसली, इसका मतलब Sn इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब सीरीज इज डाइवर्जेंट। बात आई समझ में, नहीं आई जी, बोल तो नहीं आई ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1+1/2+1/2² की पावर 1 थी, जब मेरी थर्ड टर्म आई तो 2 की पावर 2। इसका मतलब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो या ध्यान से ध्यान लगाकर देखो तो 2 की पावर 0 फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 2, इसका मतलब nth टर्म एक कम, मतलब an में 2n-1 आएगा, ऊपर 1 चल ही रहा था, इसका मतलब ये आ गई आपकी anth टर्म। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है जी, Sn निकालना है मेरे को। Sn क्या होता है A1+A2+, वही वाहियात बात होती है, लिख दें उसे 1+1/2 प्लस 1/2² प्लस 1/2n-1। ये मेरा क्या आ गया जी, Sn आ गया। अब सम निकाल सकते हो आप इस सीक्वेंस का, पता है कैसे निकलेगा, a की वैल्यू 1, 1/2/1, 1/4/2, 1/2 की पावर q, 1/8/1/4, इसका मतलब कॉमन रेशियो। समझ रहे हो ना भाई क्या चल रहा है, r की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1, Sn निकालूंगा तो मैं a मतलब 1, 1 माइनस Rn, ऐसे होता ना 1 माइनस Rn, 1/2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r मतलब 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो Sn क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस 1/2, 1/2 मतलब 2 ऊपर 1 माइनस 1/2n, ये मेरा Sn आ जाएगा आज की डेट में। इसका मतलब मैं जब लिमिट ऑफ Sn लूंगा क्या आएगी 2 डॉट, समझ गए, इन्फिनिटी मतलब 1/∞ 0 मतलब 1 माइनस 0, इसका मतलब 2 आ गया, लिमिट ऑफ Sn मेरे पास आ गया जी 2। इसका मतलब मेरे सीक्वेंस की लिमिट 2 आई,
भाई मेरा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहाँ गया, 2 पर गया, इसका मतलब मेरी सीरीज भी कहाँ पर कन्वर्ज करेगी, 2 पर ही कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये जो सीरीज थी मेरी 2 पर जाकर कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना, ये 2 पर कन्वर्ज करेगी। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधा और क्वेश्चन देखना चाहता हूँ, हाँ ये भी ठीक है। देखो आ रहा है ना थोड़ा बहुत समझ, थोड़ा बहुत बता देना, बताना कैसे बताते हैं, नीचे कमेंट वगैरह पे, ड्रामा वगैरह कुछ भी, ठीक है। देखो अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो कर रहे थे हम वही करना है। तो एक और क्वेश्चन देखो कि मेरे पास एक और सीरीज है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1, ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट सीरीज है, ठीक है। अब देखो इसमें मेरे को क्या करना है कि मैं निकालता हूँ जी क्या, S1 अगर मैं निकालूंगा, मैं तो Sn निकालना है ना जी मेरे को, तो अब Sn अगर निकालूंगा तो वो क्या है, A1 है प्लस A2 है प्लस A3 है प्लस An है। इसका मतलब मैं A1 निकालूं, S1 क्या है, A1 1, S2 क्या है, A1 प्लस A2 1 - 1 0, S3 क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3, ओके 1 - 1 + 1 मतलब 1। S4 क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, A1 प्लस A2 0, A3 प्लस A4 0। अब आप देख रहे हो कि आगे जाने का कोई फायदा है नहीं, आगे भी वही होगा जो पीछे हुआ था। तो इसका मतलब ना तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं ना हम पास्ट में, तो प्रेजेंट को एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। देखो मतलब जिस ऐसे ही चले जा रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है मेरे पास, Sn मेरे पास या तो 1 होता है 0 होता है, 1 होता है 0 होता है, या तो 1 होता है या 0 होता है। 1 कब होता है जी, 1 तब होता है जब 1 हो जब n ऑड हो, ठीक है, ऑड टर्म हो बेसिकली। 0 कब होता है, जब n इवन हो। लेकिन इस बावले को ये नहीं पता है कि भाई अगर तू 2 जगह जा रहा है तो इसका मतलब तू कहीं भी एक जगह नहीं जा पाएगा, इसका मतलब तू एक जगह कन्वर्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब तू डाइवर्ज हो रहा है। अगर तू ही डाइवर्ज हो रहा है तो भाई तेरी सीरीज, यस यू करेक्टेड, डाइवर्जेंट, यू नो इट, सॉरी यू नो इट कि दो सीरीज विल आल्सो बी अ डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज और हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, पी सीरीज मतलब पावरफुल पी सीरीज। इनफैक्ट वन ऑफ माय टीचर यूज्ड टू कॉल इट ब्रह्मास्त्र। Whenever you are in I mean objective exam questions and there is any question, if there is any question which you are finding hard to solve, then you must go for then you must use powerful p series, मतलब इट इज जस्ट ब्रह्मास्त्र ऑफ ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर अब मैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिक और वो सब सारी वो सीरीज वगैरह वो लिखता हूँ, ठीक है। ओके तो अब हमारे ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे कि सीरीज़ वगैरह की पहला पॉइंट है अब हमारा, हमने सीरीज़ वगैरह देखी, ठीक है। तो इन कुछ रिजल्ट्स के बाद हमारे अब टेस्ट शुरू हो जाएंगे सीरीज़ में। सीरीज़ मतलब सीरीज़ में जो टेस्ट होंगे, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट वगैरह, वो सब शुरू हो जाएंगे। उन टेस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ेगी ये इनसे पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि देखो अब तक हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने एक सीक्वेंस लिया था, हमने A1 A2 A3 AN ऐसे निकाला, हमने फिर उससे एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स निकाला जो कि Sn होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 हमने ये किया। हमने उस Sn पर फोकस किया, हमने उस Sn को देखा कि अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर वो डाइवर्ज कर रहा है तो हमारी सीरीज डाइवर्ज करेगी। इनफैक्ट जहाँ हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा वहीं हमारी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ना Sn को निकालना इतना आसान नहीं है कि मैं देखूं क्वेश्चन को और Sn निकाल दूं भाई। तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करता हूं, मैं उन क्वेश्चंस के लिए टेस्ट यूज करता हूं, कंपैरिजन टेस्ट वगैरह वो सब। इसके बाद हम वो करने वाले, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो दोनों कंडीशन है वो काउची क्राइटेरिया है, हमने देखा था पहले कि मॉड्यूलस ऑफ किसी भी सीक्वेंस का लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये नेसेसरी कंडीशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी कन्वर्जिंग सीरीज हो, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो इंप्लाई करेगा जो उसकी nth टर्म है ना वो लिमिट 0 पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ये यहां से यहां तो ट्रू है,
ये तो ट्रू है, लेकिन ये अगर वापस आऊं तो मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज होगी, दोबारा सुनो, कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज अगर होगी तो उसकी जो लिमिट ऑफ एन होगी वो अप्रोच करेगी 0 पर। हमने देखे हैं बहुत सारे एग्जांपल्स अभी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका काउंटर एग्जांपल लूं, मतलब कन्वर्स देखूं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो आप फिर से यही सीरीज देख सकते हो, हार्मोनिक सीरीज। कैसे? इसमें एन है 1/n, एन इसमें कन्वर्ट कर रहा है 0 पर, एन जा रहा है 0 पर, लेकिन ये सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट। हमने अभी देखी थी, नहीं देखी थी भाई? देखी थी, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। एक आध और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो un, जहां पर un का क्या मतलब है? n/n+1। देखो इसे, अच्छा इसको बताओ, चलो काउंटर एग्जांपल नहीं है, वैसे एक एग्जांपल है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। बताओ इसमें ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? देखो मैं कुछ भी चेक करूं, इसका सीरीज का कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, मैं कुछ भी चेक करूं, उसके लिए सबसे पहले मेरी नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब लिमिट ऑफ un मेरा 0 पर जाना चाहिए। इसका मतलब लिमिट ऑफ n/n+1, जब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 0 पर जाना चाहिए, लेकिन ये कहाँ जाएगा? डिवाइड बाय n, 1/1 + 1/n, 1/1 + 0, 1/1 मतलब 1। तो ये खुद ही 0 पर नहीं जा रहा। अगर खुद ही 0 पर नहीं जा रहा तो इसका मतलब इसकी नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब डाइवर्जेंट है, ठीक है। देखो एक और देखो, सीरीज ऑफ cos ऑफ 1/n, सीरीज ऑफ cos ऑफ 1/n, बताओ जी क्या होगा इसमें? इसमें भी अगर मैं an देखूं तो क्या होगा? an होगा cos 1/n, cos 1/n। an मेरा कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पर, 1/∞ 0, वेरी गुड। cos 0 1, इसका मतलब 1 पर जा रहा है, इसका मतलब है 0 पर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि नेसेसरी कंडीशन का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा देखो ये है एक और रिजल्ट कह सकते हो आप इसको, कि कोई भी पॉजिटिव सीरीज जो होगी, कोई भी पॉजिटिव मेरे पास कोई भी सीरीज होगी, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। मोनोटोनिक का मतलब पता है ना? नहीं पता तो सीक्वेंस वाली वीडियोस देख सकते हो पीछे, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी वो वीडियोस। अब वीडियो नहीं होगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये सीरीज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, जो सीरीज पॉजिटिव सीरीज होगी, ठीक है। अब देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज तो होगी। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी सीरीज हो मेरे पास, जो भी मेरे पास जो सीरीज होगी, पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, और सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। या तो अब ये जो सीरीज होगी कन्वर्ज करेगी, या तो अब ये कन्वर्ज करेगी, और या फिर ये डाइवर्ज करेगी। क्या नहीं करेगी? ऑसिलेट। भाई या तो सीरीज मेरी कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, जिसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। या तो वो कन्वर्ज करेगी और या वो डाइवर्ज करेगी, वो ऑसिलेट नहीं करेगी, नाइदर ऑसिलेट फाइनाइटली नॉर ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है जी। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सीरीज an इज कन्वर्जेंट implies series of a² n is also convergent, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। पता ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि एक आध पॉइंट ही ऐसे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जेआरएफ नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस में आप देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब उसमें एक ऑप्शन यही होगा कि इफ सीरीज ऑफ an इज कन्वर्जेंट implies कि सीरीज ऑफ a² n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ट्रू। इफ सीरीज ऑफ a² n इज कन्वर्जेंट देन implies कि सीरीज ऑफ an इज कन्वर्जेंट, व्हाई नॉट। देखो आप एक एग्जांपल ले सकते हो इसका भी। सीरीज ऑफ a² n, अगर आप an² यही मान लो तो ये कन्वर्जेंट होगी, लेकिन इसका अगर आप उल्टा देखो, कन्वर्स देखो, तो an क्या हो जाएगा? 1/n, और 1/n क्या है? डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब देखो इसे देखो, सीरीज ऑफ an² एंड सीरीज ऑफ bn² बोथ आर कन्वर्जेंट। अच्छा मैंने इसमें बहुत से बेसिक से रिजल्ट नहीं बताए कि एक सीरीज है जो a पर कन्वर्ज कर रही है, दूसरी सीरीज जो b पर कन्वर्ज कर रही है, अगर इन दोनों की सीरीज का सम करूं मैं तो वो भी a + b पर कन्वर्ज करेगा, ऑब्वियस है तो, ठीक है। तो अब देखो उसी का यहाँ पर यूज होगा, अगर मैं इसे प्रूव करने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा तो देखो an² एंड bn² बोथ आर कन्वर्जेंट बोल रहा है, मतलब सीरीज ऑफ an² कन्वर्जेंट है और सीरीज ऑफ bn² कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है कि an.bn भी कन्वर्जेंट होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं कि सीरीज ऑफ ये भी कन्वर्ज होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब उसे 2 से डिवाइड कर दूं तो भी वो कन्वर्जेंट होगा।
अगर मैं ये देखता हूं कि ये कन्वर्जेंट है, तो अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है मेरे पास, सर ये क्या लिख दिया, अर्थमेटिक मीन, पढ़ा था ना बचपन में, देखा था लाल चड्डी, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सीरीज ऑफ an स्क्वायर प्लस सीरीज ऑफ bn स्क्वायर अपॉन 2 ये अर्थमेटिक मीन है। अब देखो इसी का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं, an का स्क्वायर डॉट bn का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है जी, ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक मीन। हमें पता है एक चीज, पता है नहीं पता है, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसका मतलब दिस an, ये तो कट जाएगा, भी स्क्वायर है ना, इज लेस देन और इक्वल टू सीरीज ऑफ an का स्क्वायर प्लस सीरीज ऑफ bn का स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। ये दोनों आ गए, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। इससे ये हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, इन्हीं दोनों सीरीज का मैं निकाल रहा हूँ। अब देखो अब क्या इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अब यहाँ पर एक मैं कंपैरिजन टेस्ट यूज कर रहा हूँ। कंपैरिजन टेस्ट अभी आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होपफुली, ठीक है, होपफुली क्यों, नेक्स्ट में पढ़ोगे। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी बड़ी सीरीज जो होती है ना, बड़ी सीरीज, ये अगर बड़ी सीरीज ही कन्वर्ज करेगी तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करती है, ठीक है जी। ये तो मेरे को पता ही है कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये भी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी ये सच ना समझ में तो कोई बात नहीं, रिजल्ट है बटे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि सीरीज अगर an कन्वर्जेंट है, सीरीज अगर bn डाइवर्जेंट है, तो सीरीज ऑफ an प्लस माइनस bn भी डाइवर्जेंट होगा। ये मैंने एग्जांपल वगैरह सब दे रखा है सीक्वेंस वगैरह के, उसमें ही इसी टाइप का था सब कुछ, ठीक है। अच्छा अब देखो ये सॉरी ये वही सीरीज है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, ठीक है। क्या है जी, ये ब्रह्मास्त्र, पावरफुल ब्रह्मास्त्र, ये वो पावरफुल पी सीरीज है जिसका कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, जहां कहीं लिमिट फॉर्म टेस्ट हो या कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसे इस फॉर्म में ले आओ। अगर आप इस फॉर्म में ले आते हो 1/n की फॉर्म में, तो हो सकता है कि वो आपकी हेल्प कर दे, मतलब इजी हो जाएगा। क्या है जी, ये सीरीज की कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज, ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, अच्छा इसे क्या बोलते हैं, या तो पी सीरीज लिख लो या फिर हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी बोल देती हैं जी कुछ किताबें। अजीब सी बात है, अजीब सी क्या है, बोलना है बोल लो भाई, हमें तो कोई मतलब है नहीं, कुछ भी बोल लो, हाइपर हार्मोनिक सीरीज बोल लो या पी सीरीज बोल लो, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी 1/n की पावर p में इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि p अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। भाई एक बात बताओ, मैंने अभी कल ही मतलब अभी देखा था इसी लेक्चर में इनफैक्ट कि p इक्वल टू 1 पर मेरी क्या बन रही थी, ये पूरी हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, सीरीज ऑफ 1/n की पावर p। अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू 1 लिख दूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, सीरीज ऑफ 1/n, मतलब ये डाइवर्जेंट है और इसका नाम क्या था, हार्मोनिक सीरीज। मतलब 1/np जो हाइपर हार्मोनिक है और 1/n क्या हो गई सीरीज, वो हार्मोनिक सीरीज हो जाएगी अगर p की वैल्यू 1 हो, और p की वैल्यू 1 पर डाइवर्जेंट था, p की वैल्यू लेस देन 1 पर भी डाइवर्जेंट होगी। ये आप देख सकते हो, प्रूफ वगैरह है इसका, हर बुक में है, ठीक है। ये भी इनफैक्ट कंपैरिजन टेस्ट वगैरह लग के हो जाता है, p लेस देन 1 कन्वर्जेंट वगैरह, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो यूज होगा उसमें, मैं बताऊंगा अभी कुछ क्वेश्चंस में जब हम टेस्ट वगैरह करेंगे। अच्छा एक चीज और देख लो आप सॉरी, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, देखो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है जी, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस, ठीक है। अब देखो मैं देखूंगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या क्या है क्या नहीं है, वो सारे इसके 4 केसेस बनते हैं वैसे। पहला, जब मॉड ऑफ ए लेस देन 1 हो। दूसरा, जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तीसरा, जब ए इक्वल टू 1 हो। चौथा,
जब a इक्वल टू -1 हो, या फिर लेस देन -1 भी ले सकते हैं, चलो जो भी है। देखो अब क्या होगा इसमें कि अगर मॉड ऑफ ए लेस देन 1 है, मैं इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखूंगा तो यही आएगा, मेरे को पता है, ठीक है जी। अब मैं एस एन अगर निकालता हूं, मेरे को पता है a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर सम, ठीक है ना जी, मैं सम निकाल रहा हूँ इसका, तो a 1 माइनस आर एन, ए की वैल्यू 1 ही है, तो 1 माइनस आर एन मतलब a अपॉन 1 और a स्क्वायर अपॉन a, कॉमन रेशियो 1 माइनस ए एन अपॉन में 1 माइनस a, एस एन मेरा ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसकी लिमिट निकालूंगा, आप मुझे देख के बता सकते हो कि ये कुछ ऐसा आ जाएगा, भाई बताते रहना कुछ गलती हो तो, ठीक है। ए एन अपॉन 1 माइनस ए आ गया। अब देखो ये क्या कहता है, मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1। अब इंपॉर्टेंट है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी देख रहा हूँ मैं, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एस एन मुझे निकालना है। एन इसमें तो है ही नहीं, इसका मतलब ये ऐसा का वैसा ही रहेगा, इसमें बस इसमें भी नहीं है, तो बस इसी में चेंज आने वाला है, ठीक है ना जी। बस अगर इसी में चेंज आने वाला है तो मैं इसी को सॉल्व करूँ, मतलब ए की पावर एन है मेरे पास, मॉड ए लेस देन 1, इसका मतलब लेस देन 1 अपॉन समथिंग आएगा की पावर एन, ठीक है। इसका मतलब 1 अपॉन समथिंग की पावर एन, समथिंग की पावर एन, और एन क्या है, इन्फिनिटी, इसका मतलब समथिंग की पावर इन्फिनिटी, समथिंग की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया हो। तो इसका मतलब 0, और इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एस एन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ही यहाँ कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब सीरीज भी यही कन्वर्ट करेगी, सीरीज का सम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए। कब होगा, जब ये लेस देन 1 होगी, ठीक है जी। अच्छा अब देखो ठीक है, ये हो गया। अब देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, अच्छा ये इक्वल टू 1 वाला केस फिर इसी में आ गया ना, ठीक है। तो फिर कोई और केस कौन सा होगा फिर, ए लेस देन -1 होगा क्या, ठीक है। देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है जी, समझ में आ गया ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा ये, मतलब इसके लिए क्या होगी ये सीरीज, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब इसके लिए देखना है मुझे, मतलब ए ग्रेटर देन 1 के लिए और ए इक्वल टू 1 के लिए। चलो ए इक्वल टू 1 अगर करूं मैं, ए इक्वल टू 1 करूं तो इसका मतलब एस एन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब एस एन इक्वल टू एन, इसका मतलब एस एन इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब डाइवर्जेंट, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा जी, डाइवर्जेंट। अब मैं ए ग्रेटर देन 1 के लिए करूं तो एस एन, इसमें क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन 1 होगा तो अब आप कुछ भी हो, ए वही रहेगा सम, और आर एन माइनस 1 आएगा इस बार, मतलब ए एन माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है ए, इसका मतलब ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 बोलता है मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ए की वैल्यू 2 भी ले सकता हूँ, 1 मिलियन भी ले सकता हूँ, कुछ भी मान लो, फिर ए की वैल्यू मैंने 1 मिलियन मान ली। ए ग्रेटर देन 1, मिलियन रेज टू द पावर एन, मिलियन रेज टू द पावर एन, और एन क्या है, इन्फिनिटी, मतलब मिलियन रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी अपॉन में मिलियन माइनस 1, मिलियन माइनस 1, लेट्स से समथिंग, एंड इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय समथिंग इज इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एस एन है ये मेरा यहाँ भी डाइवर्जेंट है। अब अगर मेरा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब सीरीज क्या होगी जी, इस केस के लिए डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो a इक्वल टू -1, पहले a इक्वल टू -1 का अगर मैं देखूं तो मेरा एस एन क्या होगा, 1, a इक्वल टू -1, इसका मतलब -1, फिर a स्क्वायर प्लस 1, फिर -1 प्लस 1 -1, ये तो यही चलता जा रहा है। इसका मतलब मेरा एस एन क्या आ रहा है, दो चीज़ बनेंगी, जब मैं n की वैल्यू 1 ही देखूंगा सिर्फ, मतलब मैं n जब मैं ऑड लूंगा, n जब मैं इवन लूंगा, दो केस बन गए। n जब ऑड होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 और ये 0। अब एक बात बताओ, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइनाइट वैल्यूज ले रहा है, इसका मतलब a इक्वल टू -1 होगा तो फाइनाइट होगा एक तो, और क्या ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, एक बार 0 पर, इसका मतलब ऑसिलेट फाइनाइटली, ठीक है जी, ऑसिलेट फाइनाइटली। ठीक वैसे ही आप इसे चेक करना, ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली आ जाएगा, ठीक है जी। ये ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी हो गई समाप्त।
आज का एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए और कुछ जानने के लिए और कुछ सीखने के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, वट एवर यू डू, प्लीज़ लर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।